हाय क्लास 10th। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 की और चैप्टर 3 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड सीखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि इन मेथड्स का यूज करके हम किस तरीके से x और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है x + 2y = 5, 3x - y = 1। अब इसे हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसा कि नाम से ही पता है यह है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हम इसमें एक इक्वेशन से किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर हम उससे x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इज दिस एंड इक्वेशन 2 इज दिस। तो हम पहले बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और वो हमारे पास है x + 2y = 5। सपोज हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करी, वो हुई 5 - 2y और हमने कहा कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 5 - 2y इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में x की जगह हमने वैल्यू डाल दी 5 - 2y और उसके पीछे -y है = 1 है। सिर्फ इस x की जगह हमने ये पूरी की पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 6y - y = 1। 15 उधर भेज देते हैं तो यह हो गया आपका -7y = 1 - 15। सो -7y = -14 और y की वैल्यू आ गई कितनी, 14 / 7 मीन्स 2। तो इस तरह से हमारे को y की वैल्यू 2 पता चल गई। और हमने इक्वेशन में x को पता ही लगा रखा है कि x क्या होता है हमारा 5 - 2y। 5 - 2 और y की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 2, तो ये हो गया 5 - 4 1। इसलिए x की वैल्यू हमारी 1 है और y की वैल्यू हमारी 2 है। अब हम बात करते हैं कि इस इक्वेशन को अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व ना करना हो, अगर हमें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना होगा तो हम कैसे करें। तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए हमें या तो x को एलिमिनेट करना होगा या तो y को एलिमिनेट करना होगा। दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना ही होगा, तब जाकर हम सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार x एलिमिनेट करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन को मैं y एलिमिनेट करके दिखाता हूं। तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है x + 2y = 5 और 3x - y = 1। क्योंकि हम x को एलिमिनेट करने वाले हैं इसीलिए x की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। हमने पूरे इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो हमारा सेकंड इक्वेशन है उसे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा करने से ये हो गया हमारा 3x + 3 × 2 = 6y = 5 × 3 = 15 और 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये हुआ हमारा 3x - y = 1। नाउ x तो सेम आ गए बट इनके साइन सेम होने के कारण से ये एलिमिनेट अभी भी नहीं हो पा रहे। हम इसमें नीचे वाले की वैल्यू का साइन बदल देंगे, जो पॉजिटिव उसे नेगेटिव कर देंगे और जो हमारा नेगेटिव है उसे हम पॉजिटिव कर देंगे। इसी तरह से पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव कर देंगे और इसको हम कहेंगे बाय सबट्रैक्ट। जब भी हम नीचे साइन चेंज करते हैं तो हम इसका मतलब दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे बाय सबट्रैक्टिंग कहते हैं। ऐसा करने से 3x से 3x कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 7y और यहाँ हमारा बचा 14। तो y की वैल्यू हमारे को 14 / 7 यानी 2 पता चल गई। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी भी एक वैल्यू में जब हम पुट करेंगे तब x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमने कहा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां हमने y की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया। ऐसा करने से
हमारे x की वैल्यू कितनी आई 5 माइनस 4, सो x आ गया हमारा 1। सो हम कह सकते हैं कि हमारा x 1 है और y हमारा 2 है। अब यही हम क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम x की जगह इस बार y को एलिमिनेट करेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन में भी x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है और 3x माइनस y इज इक्वल टू 1। यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, यह हमारा सेकंड इक्वेशन है। बट अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसलिए इस बार हमने ऊपर में 1 मल्टीप्लाई किया और नीचे में 2 मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से ये हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2 जब हमने सब में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब इनके साइन ऑलरेडी पहले डिफरेंस है, यहाँ देखे तो हम इनके साइन सेम थे इसीलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, बट यहाँ पर ऑलरेडी इनके साइन डिफरेंट है तो हमको यहाँ सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको हम जब सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो इनका साइन भी चेंज नहीं होगा, तो इसे हम कह सकते हैं बाय एडिंग। और एडिंग करने से 2y से 2y कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 7x इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू आ गई 7 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू हम 1 या 2 किसी भी एक में पुट कर देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम फर्स्ट में x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हम वहां से y की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। तो हमारी y की वैल्यू कितनी हो गई, सो 5 माइनस 1 इज 4, देन y इज 4 डिवाइड बाय 2। तो हम कह सकते हैं x 1 है और y 2 है। तो दोनों ही मेथड में आपकी मर्जी, आप x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऐसे ही टिपिकल प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे और उन्हें हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं।